जब आप प्रत्येक क्षण में एक एक क्षण में अपने सेल्फ डिसिप्लिन में कार्य करते हैं तो आप एक डिसिप्लिन लाइफ में चले जाते हैं, और वही डिसिप्लिन लाइफ इज कॉल्ड योगिक लाइफ। और यही समाहित होना है कि आप उसमें समाहित हो गए हैं, उस रूटीन में आप ढल गए हैं। हम देखते हैं कि यह जीवन की बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप थोड़ा सा आलस्य करते हैं, थोड़ा सा प्रमाद करते हैं, जब आप अपने रूटीन को डिस्टर्ब करते हैं तो सारी की सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। एक छोटी सी भूल और सारे दिन के लिए आप फिर अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो हमने कहा कि तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य इव समाधि। समाधि क्या है? तदेव अर्थमात्र निर्भासम, जो लक्ष्य था केवल बस अब वही आभासित हो रहा है, वही प्रकाशमान हो रहा है और कुछ नहीं बचा। स्वरूप शून्य इव समाधि। कई बार हम देखते हैं बच्चों को भी 10-10 बार कोई चीज कहें वो भी भूल जाते हैं। सामान्य रूप से वो भूलते नहीं हैं, दैट इज कॉल्ड इग्नोरेंस। उस तरफ हम बार बार कहते हैं कि ध्यान के साथ कार्य करिए, सड़क ध्यान के साथ पार करिए। अर्थात ध्यान शब्द भारत की आम जनमानस की भावना, जनमानस की भाषा है, वह ध्यान है। तो ध्यान पूर्वक कार्य करने को लेकर आप देखते हैं परिवार में बच्चे को पैदा होते ही कहा जाता है कि ध्यान से करिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से खाना खाइए, ध्यान से जाइएगा, ध्यान से सड़क पार करिएगा। हर कार्य में ध्यान की बात आती है। अर्थात योग एक एक क्षण के साथ जीने वाला क्रम है। तो लोग सोचते हैं कि शायद 2 घंटे जो योग किया, आसन किया, वही योग है। ऐसा नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन में एक एक क्षण रहना, यह योग है। एक एक क्षण ध्यान में व्यतीत करना, वह योग है। और जब हम एक पल में भी, एक क्षण में भी प्रमाद करते हैं तो हम देखते हैं कि मात्र जिस व्यक्ति को 5-5 हजार शब्द एक एक दिन में याद करने की आदत थी, वह 4 शब्द ही भूल जाता है व्यक्ति। क्यों? वो दैट इज इग्नोरेंस, प्रमाद। उसको भी 4 बार रिमाइंड करवाना पड़ता है। तो व्यक्ति का मतलब हम समझते हैं कि जो सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ है, जब हम इससे नीचे आते हैं तो हम अपनी जब चेतना से नीचे आते हैं, आप लोअर कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, तो बहुत मुश्किल, बहुत ताकत लग के हमें हायर कॉन्शियसनेस में आना पड़ता है। और हायर कॉन्शियसनेस से लोअर कॉन्शियसनेस में आना बहुत सरल है, परंतु लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस में जाना बहुत कठिन कार्य है। तो हम जो निरंतरता के साथ धारणा की बात की हमने, कि धारणा जो निरंतरता के साथ होती है वो ध्यान है। देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र एकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। तो 3